Welcome back, grade 10th and 9th students in a lecture, English lecture. Yesterday, जहाँ मैंने छोड़ा था, where I left, that was a part where I'll call yourself SO and son. 1, 2, 3, right? Pronouns कैसे change होते हैं? First person change according to subject, second person change according to object, and third person no change. ये हमने लास्ट किया था. टेंसेस का चार्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में क्या आता है. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है. दैट यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट. तो ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए. बिकॉज आज से वी आर गोइंग टू, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. अब जो तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है वो है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब, अभी तक तो हमने यही किया कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आता. वेरी गुड है. पर अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हुआ, अब आ गई हमारी कहानी सही मायने में. रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में है. पास्ट फॉर्म में हमारे पास वर्ड्स जो नॉर्मली हमें दिखते हैं वो है सेड, आस्क्ड, क्वेश्चन, मतलब सारे पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये अगर वर्ड हमें दिखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तब कैसे सॉल्व करना का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब ये अगर क्वेश्चन में हमें ये वर्ड्स दिखते हैं, देन वी हैव टू गो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप नंबर 1. जैसे मैथमेटिक्स का स्टेप 1 स्टेप, अगर ये वर्ड दिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई the tense of reported speech. फर्स्ट स्टेप हमारा है कि रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को आइडेंटिफाई करना. फॉर एग्जाम्पल, he said I am fine. देखो सेंटेंस वही लिया है मैंने, बट वर्ड वर्ब चेंज किया, सेज का सेड कर दिया मैंने. तो अब हमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच ये रही मेरी इन्वर्टेड कॉमास में जो होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है. तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को आइडेंटिफाई करना. एम मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है. तो इसका आंसर बन जाएगा ही सेड दैट, कॉमास इन्वर्टेड कॉमा के, दैट लगता है प्रोनाउन चेंज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ही सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट वाज फाइन. बेटा गाइस, इफ यू विल सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वे कि हमें इन्वर्टेड कॉमा का दैट लगाना है, प्रोनाउंस लगा के, ये जो चीज चेंज करनी होती है इनिशियल पे ही, जैसे क्वेश्चन दिखता है और क्या क्या चीज चेंज करनी है उसको अंडरलाइन कर लो. क्या प्रॉब्लम है हमें? मना तो नहीं करता, हमें अंडरलाइन करना, पेंसिल से बात अंडरलाइन कर लो, बस इसको चेंज करना है. तब जब आंसर लिखोगे तो हमें ये मार्क किया हुआ चीज याद रहता है कि अच्छा भाई इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको पूरे को चेंज करना है, क्या चेंज करना है, दैट यू हैव टू बाइफरगेट फर्स्ट. तो अब कौन सी टेंस में क्या चेंज होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सो अगर मैं बता दिया तो एग्जाम्पल था. नाउ लेट मी मूव इट ऑल इन द डिटेल कंसर्न. सो अगर हमें रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो सबसे पहला काम करना है आइडेंटिफाइंग द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि डायरेक्ट में क्या है और इनडायरेक्ट में क्या करना है, सो अगर रिपोर्टेड टेंस की स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने दिया सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये चेंज हो जाएगी सिंपल पास्ट में. मींस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो ये चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में. डू नॉट अगर है प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो ये चेंज हो जाएगा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में. प्लीज नोट डाउन कर देना साथ ही साथ. और डज नॉट अगर है तो ये चेंज हो जाएगा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में. एक एक का अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं सो यू कैन इजीली कैप्चर द थिंग्स. फॉर एग्जांपल पहले का एग्जांपल मैंने दे दिया, देन अगेन आई एम गिविंग द डिफरेंट एग्जांपल. अगर सेंटेंस है ही सेड दैट, सेंटेंस ही सेड दैट, he said that I write
a letter. Then he said that. For my not at I first person according to subject sorry. I according first person according to subject of the sentence. He said that he. first person we की फर्स्ट फॉर्म है तो नेचुरली सेकंड फॉर्म में चला जाने का रोड. बाकी कोई चेंज करना है नहीं करना है, चलो नक्की हो गया काम. That he wrote a letter. Similarly अगर होता था he said I don't understand. अगर ये सेंटेंस होता तो क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल सेम है. he said क्या क्या चेंज करना है कॉमा की जगह पे? that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से he डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है. डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारी चेंज हो जाती है डिड नॉट प्लस फॉर्म में. डिड नॉट अंडरस्टैंड. आंसर राइट हो गया आपका. नो झमेला नो झंझट. इसी वे से आपको हर एक का मिलेगा. नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस. सिमिलरली अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, ये बहुत ऑड सेंटेंस है पर मान के चलो अगर होता तो. he said I do like ice cream. अगर ऐसा सेंटेंस होता, खाली डू होता, नॉर्मली डू से क्वेश्चन बनता है, पर अगर ऐसा सेंटेंस होता तो देन ऑल्सो यू हैव टू चेंज. किस तरह से? दैट मेक इट श्योर दैट ही डू प्लस फर्स्ट फॉर्म सीधा चेंज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में. डू प्लस फर्स्ट फॉर्म सीधा चेंज होगा सेकेंड फॉर्म में. मैं लिख के दे रहा हूं वापिस. ही लाइक्ड आइसक्रीम. दिस विल बी द आंसर. ये सेंटेंस ही इस तरह से है. मोस्टली डू से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, बट मैंने ये सेंटेंस को थोड़ा फ्रेम उल्टा पुल्टा करके जस्ट टू टीच यू कि क्या होता है एग्जैक्टली. तो हम ये बोल सकते हैं कि खाली डू प्लस फर्स्ट फॉर्म हुआ या खाली डस प्लस फर्स्ट फॉर्म हुआ तो वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. नोट कर देना अपनी चार्ट में कि डू प्लस फर्स्ट फॉर्म हुआ या डस प्लस फर्स्ट फॉर्म हुआ. ओनली डू नॉट डज नॉट नहीं, खाली डू और डस के साथ. तो ये दोनों चीज वो आपकी सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. यहां गलती मत करने ना कि ही डिड लाइक आइसक्रीम. ही लाइक आइसक्रीम. दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ, ये सीधे सीधे चेंज होते जाएगा. तो एक व्हाट यू कॉल एज चार्ट बना रहा हूं मैं, आप उसको नोट डाउन ही कर लीजिए. दैट विल बी द बेस्ट वे टू रिवाइज एंड रिकॉल. सो सिंपल प्रेजेंट का हो गया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ तो विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. तो इज एंड आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर हमें क्वेश्चन में दिख जाती है तो ये चेंज हो जाएगी वॉज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म. बच्चे गलती कहाँ करते हैं? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता. चेंज द वॉइस के साथ मिस कॉन्सेप्ट मत निकालना, बहुत बार हो जाता है ये. नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. मतलब सारी प्रेजेंट टेंस पास्ट में फॉर्मेशन होती है उसकी. नेक्स्ट ये यहाँ हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है. इट विल बी चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. It will be changed into past perfect continuous. So has या have plus been plus fourth form ये चेंज हो जाता है. और had plus been plus fourth form. Guys ये बहुत ही important चार्ट है. You have to remember these things. ये तो तुम्हें याद हो ही गया because it is a tense. इसको याद करना है बस. तो ये क्या चेंजेस आ रहे हैं कि सारी प्रेजेंट सारी पास्ट रेसिप्रोकल पास्ट में चली जाती है.
जो भी प्रेजेंट, सारी प्रेजेंट रेसिप्रोकल पास्ट में। सो अब इसके बाद आ जाती है हमारी फिफ्थ टेंस, दैट इज अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट के बाद अभी हमारा फिफ्थ टेंस आती है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में अगर होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ये एक पॉइंट नोट डाउन करना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है, उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हो जाता है। इसका एग्जांपल दूंगा, मेक इट वेरी क्लियर। ही सेड, ही हैड, सॉरी, ही रोट अ लेटर। तो इसका अगर हमें बनाना है इनडायरेक्ट, तो ही सेड, वापिस वही प्रोसीजर्स आर सेम एवरीवेयर, दैट ही, थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं। सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म को चेंज करके हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लेके आना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लेके जाना है। रिटर्न अ लेटर, योर आंसर इज रेडी। नेक्स्ट, अगर डिड नॉट प्लस नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हैड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, सॉरी हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। He did not like ice cream. He said he did not like ice cream. He said he had not liked ice cream. Understood? So did not plus first form, had not plus third form में चला जाएगा। Simple past का past perfect में, past continuous का past perfect continuous में, past continuous तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारे पास है, यहाँ होता है वॉज या वर प्लस आईएनजी और चेंज हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। सो दिस इज वेरी क्लियर कि ही सेड ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। जो चीज चेंज करनी है उसको अंडरलाइन करना, ये पार्ट भूलना नहीं है गाइस। अब आ जाता है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस में क्या बीमारी होती है? ये दोनों टेंस में अगर इन डायरेक्ट स्पीच आती है तो नो चेंज, सेम टू सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। सेम टू सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ये पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर की एक कॉमन सी बात कर देता हूँ फ्यूचर में, कि सारी फ्यूचर में विल या शैल होता है, चाहे सिंपल से लेके परफेक्ट कंटिन्यूअस तक चले जाओ, सब में विल या शैल होता है। बस उसको ही चेंज करना है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे वुड और शुड में, उसी को चेंज करना है वुड और शुड में, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, प्रोनाउंस चेंज करना है, डेट लगना है, और विल का वुड या शेल का शुड, बस और कुछ नहीं। तो ऑल 12 टेंस का ये है क्या, ये है एसेटिव सेंटेंस में। हमारे इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम आती है, हमारे पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो पेपर में क्वेश्चन 4 मार्क का आता है, आई टोल्ड यू यस्टरडे। So whenever the paper question is of 4 marks, they will ask 4 different types of sentences. Most probably they will ask one assertive sentence, one interrogative sentence, and then imperative sentence, and probably exclamatory sentence. But as far as concerned, we have to be very clear about the things. So this way the rules are same. Tenses ka changing ka rules are same, but the some formations are different. Like the structure will change little bit. And that for that same reason I am going to today only I'll be teaching only interrogative sentence. Interrogative sentence को कैसे change करना, that is the most important part. अभी interrogative sentence कैसे change करना, that we are going to learn. Before that, take a breathing time so that you can also understand what I mean by this. Because ये तो था एसेटिव सेंटेंस का बच्चा पार्टी। एसेटिव सेंटेंस में होता है 4 मार्क के क्वेश्चन है, आपको पता है 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो नेचुरली एसेटिव सारे नहीं आने हैं, 120% इंटरोगेटिव तो आना ही आना है, और इम्पेरेटिव भी आना है। तो पहले आज हम एसेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू इट व्हाट यू कॉल एज इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आज अभी इंटरोगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से चेंज करते हैं। डायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा
क्योंकि यही है कि थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान तो सबसे पहले पता ही है कि अगर जिस वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क हुआ तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। वन WH क्वेश्चंस, WH से स्टार्ट होते हैं, एंड वन इन वेरी गुड इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज रिटोरिकल क्वेश्चंस। अगर हम देसी इंग्लिश की बात करें तो यस नो टाइप वाले, बस इसके आंसर यस नो आता है। नॉर्मली हम लोग यही बोलते हैं यस नो टाइप वाले, पर उसका मतलब ये होता है कि रिटोरिकल क्वेश्चंस जो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, इज, एम, आर, कैन, वुड, इससे स्टार्ट होते हैं, डू, डिड, उससे जो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। अब पहले एक पार्ट को ले लूं, दोनों पार्ट में से एक पार्ट को पहले ले, पर ये दोनों पार्ट की बात करूं तो यहाँ एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि डायरेक्ट टू, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिर्फ एंड सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, तब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट नहीं यूज होता। दोनों में नहीं होता, ना इसमें होता है ना उसमें होता है, डैट नहीं होता। उसमें क्या होता है वो बाद में बता दूंगा मैं, पर इसमें तो 100% डैट इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? एक तो बता दिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, पर दूसरा क्या पहचान है? दूसरा WH क्वेश्चन की एक पहचान होती है, क्लियर कट विजन होता है WH क्वेश्चन का। जब भी WH क्वेश्चन कोई भी फ्रेम होता है, डायरेक्ट में हो या कभी भी तुमने कोई टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी उठा के देख लो, चाहे वो साइंस का देख लो या चाहे फिर तुम कोई दूसरे सब्जेक्ट का सोशल साइंस का देख लो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको हमेशा WH क्वेश्चन, WH वर्ड जो भी है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। व्हाट इज, व्हाट डू, व्हाट डिड, वेयर इज, वेयर वाज, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई। ये WH तो शायद पता है क्यों बोलते हैं, मालूम है तो भी बता दूं कौन से क्वेश्चन होते हैं। व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच, हु, ओके, हुज। ये WH इसलिए बोले कि सारे WH से स्टार्ट होते हैं खाली एक को छोड़ के, वो है हाउ। वो WH से स्टार्ट नहीं होगा, W इधर है और H इधर है तो दोनों, पर WH से स्टार्ट नहीं होता है, एक हाउ ही छोड़ के बाकी सब WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है कि WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी, और फिर ऑब्जेक्ट या जो भी कुछ होना है, और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट या जो भी कुछ होना है उसके बाद ये, पर ये स्ट्रक्चर एक कॉमन होगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑलवेज कॉमन। तो इस स्ट्रक्चर को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, गाइस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क हटा देंगे इनडायरेक्ट में, तब हम क्वेश्चन वाले को एसेटिव में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन वाले को जब हम एसेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी है वो, और फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पीछे जाएगी, और वो फुल स्टॉप से एंड होगा, वो फुल स्टॉप से एंड होगा। मैं सेंटेंस दे रहा हूं, देन यू विल बी वेरी क्लियर। अगर ये नोट डाउन करना है तो कर लो, अदरवाइज यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। नोट डाउन कर लो, दैट विल बी द बेस्ट। जब तक खुद मेहनत नहीं करते तब तक नथिंग इज अचीवेबल। रिटोरिकल क्वेश्चंस भी आज खत्म करेंगे, मे बी द लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इट विल वर्क इट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक पॉइंट को क्लियर करके ही जाएंगे। नेक्स्ट, तो इस स्ट्रक्चर का होता है और उसको चेंज करना होता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग। अब सेंटेंस देख लिया, व्हाट के बाद आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, पीछे मेन वर्ब आ गया, बीच में सब्जेक्ट यू आ गया। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और इधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ये चीज को याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो कंसीडर योरसेल्फ एज यू, आपको बोला होगा, या फिर नीचे आपका जो कन्वर्जेशन होगा उसके अंदर
ही और शी का डिफरेंस पता चल जाएगा, मम्मी और बच्चा, सन मदर एंड सन है या टीचर एंड स्टूडेंट है। और जब पता नहीं चलता कभी कि वेदर ही है शी है, यू कैन राइट बोथ ऑब्लिक करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इन दैट सेंस ही आस्क्ड व्हाट का व्हाट, दैट तो लगता ही नहीं है, मैंने बता दिया। व्हाट यू आर डूइंग, यू अगर यहां मेरा कोई क्लियर कट नहीं है इसलिए मैं अपने आप को कंसीडर कर रहा हूं। व्हाट आई, यू मीन्स मुझे बोल रहा है, इसके लिए आई को कंसीडर करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट ही आस्क मी होगा, ही आस्क मी व्हाट आर यू डूइंग। तो ही आस्क मी नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, वो मी को ही बोल रहा है, अगर नहीं दिया हो तो। ही आस्क व्हाट आई, अब ये कौन सी टेंस है, आर प्लस आई एन जी, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में व्हाट आई वाज डूइंग, फुल स्टॉप, आंसर राइट है, नो वन कैन चैलेंज यू आंसर। पर क्या किया देखो, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब था, उसको चेंज करके WH के बाद सब्जेक्ट को लेके आ गया। दिस इज द मेन टास्क इन WH क्वेश्चन, यही है, बच्चे भूल जाते हैं ये टास्क और आंसर लिख के आते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत बार ये मिस्टेक करके आते हैं और बोलते हैं कि टीचर्स आर गिविंग कटिंग मार्क्स, टीचर मार्क्स नहीं कट करते, आपकी ये सीधी मिस्टेक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था ग्रामर में हाफ मार्क कोई मायना नहीं है ही नहीं, या तो फुल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो अब एक और सेंटेंस ले लो, देन यू विल कम टू नो। ही आस्क्ड व्हाई he plays cricket, why he plays cricket, क्वेश्चन थोड़ा ऑड लग रहा है पर चलेगा। he asked why he plays cricket आया है तो राइट है, या why do he play cricket। अगर ये क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है मुझे ये बता दो पहले तो। 120% ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अच्छा ये मैं ही चेक कर रहा था आपको, बिकॉज मैंने हमेशा बोला कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, है क्या इधर। तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, यहां हम क्वेश्चन रॉन्ग किया है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट इन अ प्रॉपर वे, जो आपको ये चेक करते रहना आप। ही आस्क्ड where is he playing। अभी सेंटेंस राइट है, अभी इसका इनडायरेक्ट बन सकता है, यस बन सकता है क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका आंसर क्या होगा, he asked, दैट लगेगा नहीं, वेयर का वेयर हो जाएगा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाज प्लेइंग और फुल स्टॉप। अब मैं टेंस के हिसाब से देता हूं ताकि आपको ज्यादा हिसाब में पड़े। ये तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही दिया, लेट मी गो विथ सिंपल प्रेजेंट एंड ऑल अदर थिंग्स। तो गाइस ये मेरा बेसिक था, आपको बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ, बेसिक जरूरी भी है पर इसके बगैर आगे दाल भी नहीं गलेगी आपकी। अब क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ही आस्क्ड he asked how do you do, how WH है, do हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है, do वापिस वर्ब है, मेन वर्ब है। now he asked how का how ही आ जाएगा। मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो I, do प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा था हमने, do प्लस फॉर्म फॉर सेकेंड फॉर्म, so how I did, simple, it's a very simple thing। how he asked how I did, how I did do नहीं, how I did। next he asked who writes
the letter. He asked who writes. Understood है? Simple past tense, simple present tense, sorry. सीधा who wrote the letter. क्यों? अब इसमें क्यों मैंने, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं. ऐसा क्वेश्चन बनता था who do write the letter. ये ग्रामेटिकली थोड़ा ऑड लगता है, इसके लिए वो बनता नहीं है. So who writes the letter? Who wrote the letter? Who writes the letter? Who wrote the letter? How many? How much? ये सब थिंग्स के साथ डायरेक्ट वर्ब आ जाती है. जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, डायरेक्ट मेन वर्ब होगी, तो यू कैन राइट. बट जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब को पीछे ढकेलना ही है. ये एक पॉइंट हो गया आपका. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू जस्ट गो थ्रू इट, कॉन्सेंट्रेट लेके शांति से सुनो व्हाट एग्जैक्टली आई मीन इट. अब आ जाता है रिटोरिकल क्वेश्चंस. अब आ जाता है यस नो टाइप के क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल है ये भी. फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड डू यू स्पीक इंग्लिश. ही आस्क्ड, डू दे बोल लिख देता हूँ, यू अगर आप बोल दिया, डू दे स्पीक इंग्लिश. अब ही आस्क्ड, WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यस नो. इसका आंसर यस या नो में आता है. डू दे स्पीक इंग्लिश? यस दे स्पीक इंग्लिश. यस दे डोंट स्पीक इंग्लिश. यही हो सकता है इसका आंसर. बट फिर ये यहाँ जो है डू है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. तब क्या करना होता है? इफ लगाना होता है. इफ या वेदर दो वर्ड है. मैं वेदर को नहीं लगाने बोलूंगा क्योंकि वेदर लिखने में हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं. WHEATHER के बदले हम WEATHER लिख के आते हैं. वो मौसम वाला वेदर लिख के आ जाते हैं. मौसम वाला वेदर लिख के आ जाते हैं और वही तकलीफ करता है हमें. सो इफ, फिर ये चीज पीछे चली जाएगी. इफ दे, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल क्लास, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकेंडली पास्ट फॉर्म में स्पोक इंग्लिश. अगेन दूसरा ले लो. शी आस्क्ड हर can you let me, can you give a pen. So अब she asked her if, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है. if WH से होगा तो कुछ नहीं. if you, she, कैन का could give a pen. She asked her if she could give a pen. Guys, ये चीज जरूरी है. इसके नोट्स को गो थ्रू करना है. और जब तक ये नोट्स आपके गो थ्रू नहीं होंगे, यू विल बी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इंटरोगेटिव के हो गया, एसेटिव का हो गया, इंपेरेटिव रह जाता है एंड एक्सक्लेमेटरी रह जाता है. दैट वी विल डू इन अ लेटर स्टेज. इसको रिवाइज करते ही जाना पड़ेगा जब तक हमारा पार्ट क्लियर नहीं होता. दैट्स इट फॉर द डे. नाइस टाइम. स्टे सेफ. थैंक यू.